जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए क्लास में। आज लेके आए यूपी होमगार्ड के जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी और यूपी स्पेशल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी होमगार्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, आपका क्षेत्र हो जाएगा कालीबंगा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा काल के जुते हुए खेत मिले हैं और यहाँ से ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ। यह संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिजदा और पापोस जैसी कठोर प्रथाओं की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा सिजदा और पापोस जैसी कठोर प्रथाओं की शुरुआत बलबन ने की थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहाँ की थी? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में किया गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। पांचवा प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। छठवां प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने लागू किया था? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न है, मैग्ना कार्टा 1215 का संबंध किस देश के इतिहास से है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। मैग्ना कार्टा 1215 का संबंध इंग्लैंड देश के इतिहास से है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अठारह प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्दो दा विंची थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध 1815 में किसकी अंतिम हार हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपोलियन बोनापार्ट। वाटरलू का युद्ध 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है जहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। लोकतक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है जहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। यह असम राज्य में स्थित है और इसे भारत का पहला द्वीप जिला भी घोषित किया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न है, सुएज नहर किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर दो निकायों को आपस में जोड़ती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत के अंत से संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो साथियों, आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। 22वां प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिक्का जारी करने का एकाधिकार भारत में किसके पास है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार। भारत सरकार के पास सिक्का जारी करने का एकाधिकार है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देनदार, कर्ज लेने वाला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केलकर समिति। भारत में जीएसटी केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुलिस विभाग में अराजपत्रित श्रेणी का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्पेक्टर। पुलिस विभाग में अराजपत्रित श्रेणी का सबसे ऊंचा पद इंस्पेक्टर का होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे अपनी वर्दी पर क्या पहनना अनिवार्य है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेम प्लेट, नाम की पट्टी। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे अपनी वर्दी में होना चाहिए और उसके वर्दी पर उसका स्पष्ट नाम लिखा होना चाहिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्च वारंट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्च वारंट जारी करने की शक्ति केवल न्यायालय मजिस्ट्रेट के पास होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29वां प्रश्न है, पुलिस में जीडी जनरल डायरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा पुलिस में जीडी जनरल डायरी का मुख्य उद्देश्य थाने की 24 घंटे की हर छोटी बड़ी गतिविधि का रिकॉर्ड रखना होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30वां प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा के तहत लापरवाही से वाहन चलाने पर कार्रवाई होती है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा आईपीसी की धारा 279 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने पर कार्रवाई होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 279। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध में स्पैमिंग का क्या अर्थ होता है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा साइबर अपराध में स्पैमिंग का अर्थ होता है अवांछित या बल्क विज्ञापन वाले ईमेल भेजना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी जहां आईपीएस और डीएसपी को ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ स्थित है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी जहां आईपीएस और डीएसपी को ट्रेनिंग दी जाती है वह मुरादाबाद में स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में स्थित है जहां राजपत्रित
अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33वां प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की कौन सी धारा कर्फ्यू या निषेध आज्ञा लागू करने से संबंधित है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा सीआरपीसी की धारा 144 कर्फ्यू या निषेध आज्ञा लागू करने से संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 144। अगला प्रश्न है, अंगुली चिन्ह फिंगरप्रिंट ब्यूरो का उपयोग पुलिस मुख्य रूप से किस लिए करती है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा अंगुली चिन्ह फिंगरप्रिंट ब्यूरो का उपयोग पुलिस इसलिए करती है जिससे अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए हो सके। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35वां प्रश्न है, पुलिस महानिदेशक डीजीपी के वाहन पर कितने सितारे स्टार होते हैं? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा डीजीपी के वाहन पर 3 सितारे होते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। डीजीपी के आधिकारिक वाहन पर 3 स्टार होते हैं। इसके साथ ही इन वाहनों पर विशेष झंडा लगा होता है जो उन्हें अन्य अधिकारियों से अलग बनाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36वां प्रश्न है, एफआईआर दर्ज करने से मना करने पर नागरिक को किसके पास जाने का अधिकार है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एफआईआर दर्ज करने से मना करने पर नागरिक उच्च पुलिस अधिकारी एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी को पत्र लिखकर दे सकते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर तत्सम है, देशज है, विदेशज है, लेकिन विकारी नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी जो है ऑप्शन बी आशीर्वाद सही है। 39वां प्रश्न है, आकाश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का सही पर्यायवाची शब्द दोस्तों व्योम है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आकाश के अन्य पर्यायवाची हैं नभ, गगन, अंबर और शून्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न है, उपकार शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा उपकार शब्द का सही विलोम अपकार होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41वां प्रश्न है, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? लंबोदर शब्द में साथियों बहुब्रीहि समास है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लंबा है उदर जिनका अर्थात भगवान गणेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42वां प्रश्न है, साकेत किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा साकेत जो है वह मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43वां प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44वां प्रश्न है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद साथियों अनुधन अय है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें यड़ स्वर संधि है जहां उ और आ मिलकर वा बन जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 45वां प्रश्न है, 2026 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में होगा? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा 2026 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली देश में होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46वां प्रश्न है, वर्ष 2025 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2025 का मिस वर्ल्ड का खिताब थाईलैंड की ओपल सुजाता चुवांग स्त्री ने जीता। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47वां प्रश्न है, भारत के किस मिशन ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रयान 3 ने। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। इस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48वां प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 191 है। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 49वां प्रश्न है, 2025 के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं।
यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर को चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं साथियों आपको यह क्लास बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी होगी और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप 50 क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें जिससे पता लग सके कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।